बात करते हैं घूस की काली कमाई के कारोबार का, जिसके अंदर अब कैश क्वीन बनकर उभरी हैं अर्पिता मुखर्जी। और अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने छापा मारकर 28 करोड़ रुपए कैश और 6 किलो सोना बरामद किया है। अर्पिता के बेलघरिया वाले घर पर ईडी ने 18 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की और इसमें 28 करोड़ रुपए करीब बरामद किए गए हैं। और अब तक अर्पिता मुखर्जी के पास से हुई बरामदगी का आंकड़ा करीब 49 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अर्पिता के जिस फ्लैट से करोड़ों के कैश की बरामदगी हुई, वहां पर आपको संवाददाता मनोज्ञ लोईवाल की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ गिरफ्तार हुई अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों की रकम बार बार मिल रही है। सोना और नकद राशि मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा की रकम इस समय ईडी के कब्जे में है, यानी कि ईडी ने जब्त की है। ये आधार पर कि इस फ्लैट में, उत्तर कोलकाता के 8A फ्लैट में, जहां पर उनका आवास रहा है, रहती बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पर 2 लड़के रहा करते थे जो कि आना जाना करते रहते थे। और शायद वही वजह है कि यहाँ पर जो पैसे रखे गए थे वो गड्डियों में भर के रखे गए थे लगातार, जिसको गिनने में करीब 10 घंटे का समय लग गया और 4 से ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पहले गड्डियों को खोला गया और उसके बाद उस बड़े पहाड़ को, नोटों के बड़े पहाड़ को गिना गया। अब ईडी बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि क्या इसी बिल्डिंग में, इसी कॉम्प्लेक्स में, फ्लैट नंबर 2A जो है ब्लॉक 2 में, क्योंकि ये ब्लॉक 5 में है फ्लैट 8A, अब इन दोनों को मिलाकर जानकारी लेने की कोशिश करें कि क्या इसके अलावा भी और ज़्यादा फ्लैट्स हैं इसी कॉम्प्लेक्स में, इसके साथ और किसके साथ तार जुड़े हैं। सीसीटीवी कैमरा के जरिए पिछले कुछ दिनों के सीसीटीवी की डिटेल्स निकाल कर ही जानकारी ली जाएगी कि आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस स्कैम की जांच हो रही है, इस जांच की आंच अभी और भी कई तृणमूल कांग्रेस और कई और लोगों तक पहुंचने की पूरी संभावना है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञ लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय की टीम नोटों का एक और जखीरा बरामद करने में कामयाब हुई है और नए खजाने से ईडी ने करीब 28 करोड़ रुपए तो कैश और 6 किलो सोना बरामद किया है। और यह तमाम बरामदगी हुई है अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने से। और इसके साथ ही जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जांच अभी जारी है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की काली कमाई के रहस्य लोक का दूसरा दरवाजा खुल गया है। पहले टॉलीगंज और अब बेलघरिया, ये अर्पिता मुखर्जी का दूसरा फ्लैट है, जहां गुलाबी नोटों का अंबार बरामद हुआ है। नोटों को प्लास्टिक की थैली में भरकर रखा गया था। कई मल्टीपल मशीन्स को मंगाया गया है रुपए गिनने के लिए। माना जा रहा है कि 10 से 20 करोड़ रुपए कैश यहाँ पर रखा हुआ था, जिसकी अब गिनती हो रही है। और उसके साथ साथ आने वाले कुछ घंटों में भी तैयारी हो रही है पूरे सीजर की, यानी कि 3 किलो गोल्ड से ज्यादा यहाँ पर बरामद हुआ है। और यही मकान है जो अभी तक रहे हैं अर्पिता मुखर्जी के नाम पर। रहस्य लोक से मिले नए खजाने का पता, बेलघरिया के रथाला इलाके का ब्लॉक नंबर 5। पश्चिम बंगाल शिक्षक घोटाले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी कस्टडी में हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम के लिए पार्थ चैटर्जी का मुंह खुलवाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अर्पिता मुखर्जी काली कमाई का राज लगातार खोल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मुखर्जी ने ही ईडी को कोलकाता के आसपास अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। ईडी को अर्पिता के इसी फ्लैट से बेशुमार कैश मिला, जिसके बाद ईडी के अफसरों ने बैंक के अधिकारियों को फ्लैट पर बुलाया। नोटों का ये जखीरा इतना बड़ा है कि इसके लिए नोट गिनने की 5 मशीनें मंगाई गई। बैंक से हमारा भेजा है 3 मशीन लेकर, 3 वेंडिंग मशीन जिसमें टका गिना जाता है। बेलघरिया में अर्पिता के 2 फ्लैट्स पर ईडी ने छापा मारा। एक फ्लैट से करोड़ों रुपए के कैश के साथ गहने बरामद हुए हैं। फ्लैट की तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। बरामद नोटों को सरकारी खजाने तक ले जाने के लिए कई बक्से मंगाए गए, जिसे एक-एक कर ट्रक से लाया गया था। ऐसे 2 फ्लैट हैं अर्पिता मुखर्जी के नाम पर इसी इमारत में, यानी कि एक है ब्लॉक 5 में 8A पे, जो इस समय बंद है, सील्ड है, जहां पर अभी गिनती चालू है। और वहीं दूसरी ओर जारी है ब्लॉक नंबर 2 में
2A फ्लैट नंबर, जिसको सील कर दिया गया है ईडी ने, और बाकी की कवायद आने वाले कुछ घंटों में जारी रहेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। तो अर्पिता मुखर्जी ने अपने घर में नोट इस तरह से रखे थे जैसे कोई रद्दी भी नहीं रखता है। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर लगातार छापेमारी का सिलसिला और बरामदगी का सिलसिला बरकरार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुख करेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, टॉलीगंज से 8 फ्लैट्स की जानकारी मिली थी जिस तरह से आपने बताया था पहले भी, तो क्या और भी जगहों पर छापेमारी ईडी की टीम कर सकती है? देखिए, आपको समझने के लिए बता दूं कि पहले जो मिला था वो दक्षिण कोलकाता से मिला था और अब उत्तर कोलकाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि पूरे कोलकाता को कवर करके रखा है और अलग अलग जगहों पे बहुत ही ध्यान रख के ऐसे ऐसे फ्लैट्स लिए गए हैं जहां पर आवाजाही पर कोई रोक टोक ना हो, जहां पर आसपास कोई नजर न रखे। लेकिन इस फ्लैट में ये वो दरवाज़ा है जिसके जरिए करीब 28 करोड़ रुपए तो कैश मिले हैं और बाकी सोना 5 किलो से ज़्यादा जो बरामद करके लेकर गई है ईडी, यहाँ से सील कर दिया है। यहाँ पर इसमें लिस्ट में लगा दिया है और साथ साथ ये भी लिख दिया है कि पीएमएलए के तहत और क्लब टाउन के इस 8A फ्लैट को सील कर दिया गया है। इसके साथ सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं जिसको सील कर दिया गया है। ये वो सारी प्रॉपर्टी है, ऐसी 2 फ्लोर्स हैं, यानी 8A है ब्लॉक 5 का और दूसरा ब्लॉक 2 में 2A फ्लैट नंबर है जिसको भी सील कर दिया गया है। बट इन 2 फ्लैट्स में सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से मिला है। गिनती करने के लिए अगर 5 मशीन को लाया गया हो, वो भी बड़ी वाली, क्योंकि पिछली बार छोटी मशीन थी और रात भर काम करना पड़ गया था। हालांकि आसपास के पड़ोसी जो हैं वो साफ कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किसी को आते जाते नहीं देखा, कभी यहाँ पर किसी को रूटीन में भी आते जाते नहीं देखा। घर दरवाज़ा, अधिकतर इस फ्लोर पर 3 फ्लैट हैं जिसमें से 2 तो बंद ही रहते थे और इस समय भी यहाँ पर फ्लैट में जो रहने वाले हैं वो भी यही बता रहे हैं कि ये आते जाते तो किसी को नहीं देखा, लेकिन इतनी रकम देखकर आंखें जरूर चौंधिया गई हैं। स्वाभाविक रूप से आंखें चौंधियाना स्वाभाविक है, लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं और इस मामले में सियासत भी गरमा रही है। मनोज्ञा, आज बीजेपी रैली और मार्च करने जा रही है, तो क्या ममता सरकार के लिए नई परेशानी, नई मुसीबत पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी? जी बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि अब ये न सिर्फ बड़ी मुसीबत बल्कि और सवालों के घेरे में आएंगे पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी भी, क्योंकि सवाल ये कि आखिरकार इतनी रकम आई कैसे। राजनीतिक प्रेशर तो है ही, क्योंकि एक और जहां पर बीजेपी बार बार सवाल कर रही है तो आज विरोध प्रदर्शन भी करेगी, सड़कों पर उतरेगी बीजेपी, साथ ही कैबिनेट की मीटिंग भी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो क्या उसमें भी कोई फैसला होगा? बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज सबकी नजर रहेगी। दूसरी ओर मानिक भट्टाचार्य जो MOS हैं, उनको खुद भी दोबारा समन कर दिया गया है शुक्रवार के लिए। समन पर समन तो जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से छापेमारी हो रही है उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है, बहुत ठीक कहा मनोज्ञा आपने। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और पिक्चर बाकी है और इसके संकेत पिक्चर स्टार से लेकर, यानी फिल्म स्टार से लेकर राजनेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने भी दे दिए हैं कि 38 TMC के विधायक उनके संपर्क में है। बहरहाल शिक्षक घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार गरमाई हुई है और बीजेपी का दावा है कि यह पूरा मामला 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हाथ आई माया तो नहीं आई, ममता के लिए मुसीबत खड़ी कर गई है। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी ने ममता को कटघरे में ला खड़ा किया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा है कि शिक्षक घोटाला 40-50 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। जितना पूछताछ होगा उतना और जो भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ेगी और धन की प्रॉपर्टी की भी परिमाण बढ़ेगा और इसीलिए बहुत दूर तो जाना है। हजारों करोड़ का घपला है, इतने साल से हो रहा है। दिलीप घोष के दावे के कुछ ही देर बाद पार्थ और अर्पिता के एक और ठिकाने पर ईडी की एक और छापेमारी हुई, जहां से करोड़ों रुपए और 3 किलो गोल्ड बरामद हुआ। घोटाले के खिलाफ बंगाल बीजेपी आज रैली निकालेगी। दोपहर 1 बजे कॉलेज स्क्वायर के धर्मतल्ला तक मार्च करेगी। सवाल उठ रहा है कि घोटाले का राज कितना गहरा है, इसके कौन कौन किरदार हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। सुरक्षा एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़ा किया है। 3-4টে এজেন্সিকে দিয়ে গভর্নমেন্টকে জব্দ করাও, স্তব্ধ করো। মহারাষ্ট্র ভেঙেছি, ছত্তিশগড় ভাঙবো, ঝাড়খণ্ড ভাঙবো, বাংলা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, বঙ্গালকেও भी ভাঙবো। আমি বললাম অত সস্তা নয়, বাংলা ভাঙতে গেলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার के आगे लड़ो। शिक्षक घोटाले की जांच में जुटी ईडी की टीम अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद कर चुकी है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार को घेरा।
मगरमच्छ खाएगा, हमको भी खाएगा, आपको भी खाएगा। मगरमच्छ किसी का दोस्त नहीं होता है, ना शेर किसी का दोस्त होता है, ना हाथी फिर भी दोस्त होता है, लेकिन मौके पे वो भी उठा के पटकेगा। तो बी रेडी, अगर हमारे साथ हुआ भी आपके साथ क्यों नहीं होगा, आपके साथ भी तो हो सकता है ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।